जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड अगेन। और आज आपको जानकारी हम देना चाहेंगे उपायों की। देखिए, आपकी कोई भी महादशा चल रही है, सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई महादशा चल रही है, मान लीजिए राहु की चल रही है, तो आपका जो बिहेव होगा ना, वो राहु देव की तरह हो जाएगा, भ्रम में जीने वाला और भ्रम में डालने वाला। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है तो आप केतु की तरह सन्यासी हो जाएंगे, वही इम्पैक्ट आपको देंगे। शनि की महादशा चल रही है तो आप शनि की तरह बिहेव करेंगे, यू विल बी ए जज। और अगर शनि सही स्थिति में ना हुए तो यू विल बी ए जजमेंटल। वीनस की महादशा चल रही है, यू विल लिव लाइफ योर किंग साइज, राइट। तो जो भी महादशा आएगी, देखिए संगति का असर होता है, ये आपने पहले बहुत ज़्यादा सुना है ना, अभी भी सुनते होंगे। तो बात यह है कि संगति अभी आपकी किस महादशा की किस ग्रह के साथ चल रही है, वो आपके नेचर पे, वो आपके कैरेक्टर पे इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे, राइट। दूसरी चीज़ अब आती है उपाय की। देखिए, अगर आप देखिए किसी भी कुंडली में राहु और केतु तो वक्री रहते ही रहते हैं, लेकिन उनके अलावा दो या दो से ज़्यादा ग्रह वक्री या अस्त हो जाए तो एक बात गांठ मार के रख लीजिए कि आपको कोई उपाय, सिंपल वाला उपाय लाल किताब का या फिर वैदिक का, आपको नहीं फलना वाला है। आपको या तो महाविद्या की हेल्प लेनी चाहिए या फिर आपको कोई तीव्र उपाय कर देने चाहिए, राइट। आपको स्लो उपाय कोई असर नहीं करेंगे। जो 2 दिन में इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 18 महीने 2 साल में, राइट। क्यों मिलेगा वो भी बता देता हूँ। बिकॉज जब 2 से 2 राहु केतु के अलावा कोई भी 2 ग्रह वक्री या अस्त हो जाए तो ग्रहों की क्षीणता बढ़ जाती है वहां पर, राइट। अस्त हूं चल जाएगा, अस्त को फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन वक्री, मान लीजिए आपके घर में कोई सोया हुआ है, आप उसको जगा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई सोने का ड्रामा कर रहा है, आप उसको कैसे जगाएंगे, ये बात बताइए। वक्री का मतलब ये नहीं है कि वो टेढ़ा है, वक्री का मतलब ये है कि वो थोड़ा स्लो हो गया है या फिर अपने पथ से थोड़ा सा घूम के आएगा वो, राइट। दैट इज वक्री। और ऐसा नहीं है कि वक्री बहुत बड़ा हवा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वक्री का भी इलाज होता है, अस्त का भी इलाज होता है, सबका इलाज संभव है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, फर्स्ट थिंग। अब उपाय के 4 चरण होते हैं, या तो मंत्र जाप, या फिर मंदिर, या फिर आपका स्टोन, और या फिर नॉर्मल उपाय जो आप नहर पे जाके करते हैं, या फिर किसी पंडित जी को आपने दान दे दिया, फिर एक गरीब को कंबल दे दिया, या फिर भिखारी की कोई सेवा कर दी, या फिर किसी सन्यासी की सेवा कर दी, राइट। इनके मेन 4 चरण होते हैं। अब अगर आप हर एक ग्रह के लिए अपने रत्न पहनना स्टार्ट कर दिया, दैट इज मोर डेंजरस। देखिए, गुरु सबसे ज़्यादा सात्विक ग्रह माने गए हैं केतु के बाद, बट अगर आपके गुरु बहुत ज़्यादा सही स्थिति में है, गुरु की महादशा चल रही है और कोई आपको कह दे, डिग्री भी अच्छी उनकी, और अगर कोई आपको कह दे कि आपको पुखराज पहनना है या सुनैला पहनना है, बिलीव मी और नॉट, 15 से 18 दिन में आपका लिवर के ऊपर अच्छे वाला मैं आपको इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ। आप एक बार पहन के देख लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें भी। आपका लिवर स्वेलिंग हो जाएगा, आपके लिवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, राइट। तो कोई भी रत्न ऐसे आपको नहीं पहनना है, कोई भी उपाय आपको ऐसे नहीं करना है। स्पेशली छाया ग्रहों के उपाय, छाया ग्रह राहु केतु हैं, इनके कोई भी डायरेक्ट उपाय आपको बिना कुंडली का अपना विश्लेषण करवाए नहीं करने चाहिए। बिकॉज ये दोनों छाया ग्रह जिस भी राशि में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने फल देते हैं। और वैसे भी इनके उपाय ऐसे डायरेक्ट नहीं होते, जिसकी राशि में बैठे हैं या जिसके CSL में बैठे हैं, जिसके नक्षत्र में बैठे हैं, उसके अनुसार ही उस ग्रह को साथ में लेके इनके उपाय होते हैं, राइट, राहु और केतु के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका एक शुभ चिंतक हूँ, आपको वहमों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, स्टोन, जिन्होंने भी आपको कहा होगा कि आपको स्टोन पहनना चाहिए, और उन्होंने एक बात अवश्य आपसे कही होगी कि जितना आपका शरीर का वेट है उसके अनुसार, मान लीजिए आपका 80 किलो वेट है तो आपको 8.25 रत्ती का ये वाला रत्न पहनना है। देखिए, इट इज अ प्योर मिथ, प्योर भ्रम, राइट। किसी भी इंसान के लिए 2 रत्ती, 1.5 रत्ती का रत्न बहुत काफ़ी है। अगर उन्होंने आपसे कहा है कि इसको सोने में पहनी है, प्लैटिनम में पहनी है, या तांबे में पहनी है, या फिर किसी पीतल में पहनी है, आई डोंट नो। देखिए, चांदी जो है वो हर एक रत्न के साथ कंपैटिबल है,
राइट? अगर आपको खर्चा ही करना है सोने वाला, देखिए कोई भी अंगूठी मुझे नहीं लगता 40-50 हज़ार से कम में बनती है, राइट? तो 40-50 हज़ार ही अगर आपको खर्च करने हैं तो आप उस रत्न की क्वालिटी पे खर्च कीजिए, क्वालिटी पे, राइट? क्वालिटी पे आप खर्च करेंगे, वो रत्न आपको रत्न की तरह फ़ायदा देगा, ना कि एक पत्थर बन के आपको फ़ायदा देगा। देखिए पत्थर पहनेंगे तो पत्थर ही होंगे, रत्न पहनेंगे तो रत्न ही होंगे। अभी-अभी मैंने आपको बताया संगति का असर होता है, राइट? तो संगति आप रत्न की कीजिए, ना कि एक पत्थर की। तो दिस इज़ नितिन ओम सारस्वत फ्रॉम अर्बन फ़कीर चैनल, राइट? आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भ्रम दूर हो सके। और अगर आपको एक डिटेल में अपने बारे में जानना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे या फिर किसी भी योग्य पंडित जी से करवा के फिर ही आप कोई उपाय कीजिए। सो दिस इज नितिन सिंह, गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय माता दी।